नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम। मुल्क भर में मजालिस हज़रत इमाम हुसैन के जवाब बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत का जिक्र। नबी के नवासे की लाजवाल कुर्बानी की याद में तारीखी शहर रोहड़ी में 500 साल कदीमी नौढाला ताज़िए का जुलूस बरामद। मुल्क भर में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की शिरकत। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में शबी अल-मुज़ुलजना के जुलूस बरामद होंगे, जिनमें नबी के घराने पर यजीदी फौज के मजालिम के गम में नोहा खानी और मातम किया जाएगा। करबला में 3 रोज तक भूख और प्यास का सामना करने वाले अहले बैत की याद में पानी और शरबत की सबीलें। लाहौर में आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में आज और 11 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में आज सुबह से आशूरा तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। लैंडलाइन, वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। कोयटा में भी आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल बंद रखी जाएंगी। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। रात गए इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आवारान में गाड़ियाँ रैले में बह गई। खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मानसहरा में मुसलधार बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ भाग। कोयटा और कोहलो समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी। दरियाए सतलुज में हेड सलमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आर्जी बंद टूट गए। पानी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। 21 देहात मुतासर। 6500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। करोड़ बक्का के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रैले से बस्ती चक्री बलोचा वाला बंद टूट गया। बस्ती बलोचा के 300 मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी रैले में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। हिफाजती बंद मजबूत है। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। फौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का होगा। आर्मी चीफ फौज के इंतजामी मामलात देखेंगे। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या ऑफिसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तस्दीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। वफाकी हुकूमत किसी फौजी ऑफिसर को आर्मी चीफ की मुशावरत से 60 साल की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकेगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हक में वोट दिए। PTI के वकील गौहर खान ने दावा किया है कि सेनेट में तमाम सेनेटर आज़ाद होते हैं और वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पास ना होता, क्योंकि आज एवान में उनकी तादाद ज़्यादा थी। औरतों को जो है पर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात, ये माहौल ना खराब करें। सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, विच
which has to be cleaned. खवातीन अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ बात पर नहीं मुस्कुराई। शहरी रहमान ने ख्वाजा आसिफ की मुतनाज़ तकरीर समाजी वेबसाइट पर शेयर कर दी। कहा कि नेशनल एडाप्टेशन प्लान की मंजूरी का साथी से जिक्र कर रही थी, बात का सिर्फ आखिरी हिस्सा सुना, सोचा ये खसूसन खवातीन के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैच है। बोली उन्हें खुशी माहौलियाती मंसूबे पर काबीना में इत्तफाक राय पर थी, क्योंकि इस मंसूबे पर काम में शब रोज़ सर्फ हुए थे। शहरी रहमान ने कहा कि दिमाग सुने होते तो ज़रूर मदाखलत करती, मुझसे गलती हुई। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी कि हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके नाम। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ, एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की खवातीन से मुतल्लिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा कि उनकी बात किसी खास सिंध से मुतल्लिक नहीं थी, उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की, जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। उनकी बात को सयाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पीटीआई की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माज़रत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल इतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले आईजी सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक आईजी सिंध को मुकम्मल बाख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया। कहा कि पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के लिए वजीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वजीर आला सिंध की मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती काम रोक दिए गए थे। ईरान से बिजली लाने के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलोचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप स्कीम में बलोचिस्तान का कोटा 14% कर दिया है, अगले साल 18% तक बढ़ाया जाएगा। गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनेगी। पाकिस्तान की 4 कंपनियों ने मंसूबे के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक कर लिया। माहिदे में पाकिस्तानी कंपनियां OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शरीक। मंसूबे में मारूफ आलमी तेल कंपनियां भी सरमाया लगाएंगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत के साथ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। OGDC के दफ्तर में मुआहदे की तकरीब के दौरान वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गवादर रिफाइनरी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और एनर्जी के शोबे में कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा।
गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने पर प्लान मुकम्मल। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1600 अरब रुपए से कम करके 1200 अरब रुपए तक लाया जाएगा। वजारत खजाना जल्द 415 अरब रुपए से जायद रकम जारी करेगी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF को भी शेयर कर दिया गया। IMF से प्लान मंजूरी के बाद रकम जारी करने की इजाजत दी जाएगी। IMF के दबाव पर पाकिस्तान में शरह सूद फिर बढ़ने का इम्कान। IMF के स्टाफ लेवल रिपोर्ट में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने पर जोर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक वीर को शरह सूद 23% किए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक ने अप्रैल 2022 से अब तक 12.25% शरह सूद बढ़ाया। सरमायाकारी, दिफा, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इक़दाम तक महदूद नहीं होगी। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात, IT, टेलीकॉम और एनर्जी तक भी महदूद नहीं होगी। SIFC, GCC और दीगर ममालिक से ताउन के लिए बतौर सिंगल विंडो काम करेगी। कंटोनमेंट एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं ये एक स्या दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं। इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ईवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बिंजो ने भी रज़ा रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ईवान में मौजूद रहे। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय मुल्कों के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। कलदम GDP से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगानिस्तान के बारे में आला सरकारी हुकाम की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। बताया कि अफगान तालिबान ने वाज़ेह किया है कि वो कलदम GDP पर एक हद से ज़ायद दबाव नहीं डाल सकते। अफगान तालिबान का कहना है कि ज़्यादा दबाव डालने पर TTP के दाइश में शामिल होने का खतरा है। हुकाम का कहना है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान पर हमले को गैर इस्लामी करार देने के लिए मुल्ला का ऐलान जारी करने का कहा है। अफगान तालिबान ने मुल्ला का बयान अवामी तौर पर जारी करने पर सोचने का कहा है। मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। सेंट्रल जेल मर्दान से रिहाई के बाद रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का वीडियो बयान। कहा कि उन पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। कहा कि PTI और इदारों के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश करो। साबिक PTI MPA चौधरी जफर जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस राय कहते हैं कि सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने पर मुकदमा दर्ज है। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि PTI की खवातीन रहनुमाओं को निशाना बनाने का नया सिलसिला शुरू किया गया है। लाहौर से मुल्तान जाने वाली बस को फैसलाबाद में हादसा। 2 मुसाफिर जाम हक, 15 जख्मी। बस समंदरी के करीब मोटरवे M3 पर बेकाबू होकर डंपर से टकरा गई। बस उलटने से कई अफराद की हालत तशवीशनाक। कश्मीर में कच्चे के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक डाकुओं में से एक डाकू जानू अंधड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम था। डाकू जानू अंधड़ 2 साल कबल चौक माही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। नौशहरा में पीपल्स पार्टी रहनुमा पीर असलम के घर पर दस्ती बम हमला। पीर असलम और अहले खाना महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक पीर असलम को भत्ता देने के लिए अफगान नंबर से कॉल्स भी मौसूल हुई थी। पीर असलम को मुबैना तौर पर कलदम TTP ने 1 करोड़ रुपए भत्ता देने का खत भेजा था। गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी की कोशिश से मगवी FC एहलकार बाजियाब। खालिद खान को डाकू ने कुछ रोज कबल कंदकोट से अगवा किया था। टांग के मेयर सद्दाम खान बेटनी ने गवर्नर सिंह से खालिद की रिहाई में मदद की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी एहलकार को 1 माह कबल अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि मजीद 40 मगवियों को भी जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा।
सुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से पानी टपकने की वीडियो। ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी और सर्जरी वार्ड में एसी बंद, मरीज परेशान, वार्ड में ऑक्सीजन कनेक्शन खत्म कर दिए गए। एमएस डॉक्टर राव अमजद अली का कहना है कि अस्पताल में तामीर और मुरम्मत के काम जारी हैं, लीकेज रोकने के लिए कनेक्शन खत्म कर रहे हैं। साबिक एमपीए समीउल्लाह चौधरी की गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। एंटी करप्शन बहावलपुर ने जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से तजावजात गिराई। समीउल्लाह की गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी, प्लाजा और फर्नीचर फैक्ट्री सील। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक समीउल्लाह चौधरी ने गैर कानूनी तामीरात से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया। बार एसोसिएशन पिंडी घेब के साबिक सेक्रेटरी जनरल आतिफ कुरैशी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन, अटक के वकला और अहले इलाका की शिरकत। मुजाहिदीन का कातिलों के इंसाफ के कटहर में लाने का मुतालबा। आतिफ कुरैशी पर कचहरी जाते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया था। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सालिवान की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर का जायजा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह से सर्विलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद। हमारे लागो का सर्वर डिलीट करने की कोशिश में भी मुलव्विस करार दिया गया। खुफिया दस्तावेज केस में सदर ट्रंप की रिहाइशगाह की देखभाल पर मामूर कार्लोस भी लपेट में आ गया। विफाकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुलाजिम से कहा कि वो चाहते हैं कि हमारा इलाकों में लगे सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो डिलीट कर दी जाए ताकि तफ्तीशकारों के हत्थे न चढ़ सके। साबिक सदर ट्रंप पर कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम अमूर की मालूमात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्ज़ामात पहले से ही आए थे। रूस ने अफ्रीकी ममालिक को अनाज फराहम करने की पेशकश कर दी। रूसी सदर ब्यूटन और अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं का सेंट पीटर्सबर्ग में इजलास। बर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया और एरिट्रिया को मुफ्त अनाज देने का ऐलान। सदर ब्यूटन ने कहा कि आलमी अनाज मंडी में रूस का 20% हिस्सा होता है। इजलास में माजी के मुकाबले में कम सरबराहान ममलिकत की शिरकत। यूक्रेन में जंग जल्द अज जल्द खत्म करने का मुतालबा। बरतानिया की सुपरमार्केट में चोरी की वारदातें वबा की सूरत इख्तियार कर गईं। 6 माह में कूप स्टोर्स पर रोज़ाना चोरी और बदतमीजी के 1000 वाक़यात। खदशा जाहिर किया गया है कि रिटेल जराइम बढ़ने के सबब बाज़ कम्युनिटीज़ के लिए दुकानें नो गो एरिया बन सकती हैं।